हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का मैथ्स, जो कि एक्सरसाइज 1.1 है। इसमें टोटल 4 मैथ है, यानी 4 मैथ है इसमें टोटल। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग टोटल को कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन दी फ्रॉम पी बाई क्यू। यहाँ पे पी बाई क्यू होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी। यहाँ पे जो है पी एंड क्यू, ये हमारा पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो। यानी कि यहाँ पे बोला है कि जीरो हमारा रेशनल नंबर है, तो जीरो तो रेशनल नंबर होता है, और इसको बताना है ट्रू और फॉल्स में, तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू। अब ट्रू क्यों हुआ? तो ट्रू यहाँ पे हमारा पी का वैल्यू बोल रहा है, पी का वैल्यू हमारा क्या होगा? जीरो होगा। यहाँ पे की नॉट इक्वल टू जीरो, हम इंट्रोडक्शन क्लास में बताए होंगे आपको कि रेशनल नंबर वही होगा जो क्यू का वैल्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारा हो गया कि ये 0/1 हो जाएगा। मान लीजिए जीरो बोला है, तो इसका डिनोमिनेटर में तो हम अपनी तरफ से 1 दे सकते हैं ना, तो ये तो हमारा रेशनल नंबर हो गया। इसको जब भी सोल्व करेंगे तो हमारा इसका आंसर जीरो होगा। 0/2 ले लेते हैं हम ऑप्शन, तो हमारा जीरो होगा। 0/3 लेंगे तो जीरो ही आंसर होगा हमारा। तो आगे आपको समझ में कि रेशनल नंबर क्यों हुआ। यदि हमारा यहाँ पे 1/0 होगा तो ये हमारा सोल्व नहीं होगा, ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे भी हेडिंग में लिखा हुआ है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि क्यू का जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए। सो आगे आपको समझ में। अब इसके बाद रीजन देख लेते हैं हम लोग, कैसे क्या रीजन हुआ। तो लिख लीजिए रीजन आप लोग। सो हम रीजन बता दिए यहाँ पे। सो रीजन क्यों हुआ? इरेशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज पी बाई क्यू कॉमा वेयर क्यू एंड पी इंटीजर्स है, नहीं, एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हमारा नहीं है, यानी कि क्यू का वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा जीरो नहीं हो रहा है। फिर हम यहाँ पे उसका एग्जाम्पल बता दिए, जैसे दिस स्टेटमेंट दैट जीरो इज अ रेशनल नंबर बिकॉज एनी नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई जीरो एंड इक्वल जीरो, यानी कि एनी नंबर, डिफरेंट नंबर भी लेंगे हम और उसको सोल्व करेंगे तो उसका इक्वल जीरो ही आएगा, यानी उसका आंसर जीरो ही आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब इसके नेक्स्ट टॉपिक है, तो इसके नेक्स्ट में है हमारा सेकेंड नंबर, फाइंड दी सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। यानी कि इसका हमें क्या बताना है? 3 एंड 4 6 रेशनल नंबर बताना है, यानी कि 3 और 4 के मिडिल का हमें 6 रेशनल नंबर निकालना है। तो हम निकाल लेंगे। नहीं तो वो कैसे निकालेंगे, वो हम इंट्रोडक्शन क्लास में बताए थे, तो यहाँ पे हम बता देते हैं कैसे निकाला जाएगा। तो हम सॉल्यूशन लिख देते हैं। हमारा 3 एंड 4 है कि नहीं? हमारा क्या है? 3 एंड 4 है। हम क्या करेंगे यहाँ पे? 3 एंड 4 को क्या करेंगे हम? यहाँ पे 3/1 होगा, अपने तरफ से 1 लगा देंगे, और हम न्यूमरेटर में जितने से, यानी कि डिनोमिनेटर में जितने से मल्टीपल करेंगे उतना इसे डिनोमिनेटर में भी करेंगे। सो हम डिनोमिनेटर में हम 7 से करते हैं, तो हमारा न्यूमरेटर में भी 7 से ही करना पड़ेगा। सो हमारा 3 7 जा 21 डिवाइडेड 7। उसके बाद हमारा 4 है कि नहीं? तो 4 और अपने से तो 1 लिख ही सकते हैं डिनोमिनेटर, यानी कि हम दोनों में 7 7 से मल्टीपल कर देंगे, इक्वल्स टू हमारा 28/7 हो गया। अब समझ में आ गया होगा। अब हमें बताना है जो आंसर, वो किसके किसके बीच का हमें बताना है रेशनल नंबर। सो 21/7 और 28/7 के बीच का हमें रेशनल नंबर बताना है। तो हमारा 21 से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं? तो 21 इक्वल टू हम क्या करेंगे? अब हमारा 21 के बाद क्या आएगा? 22, तो 22/7। चलिए कॉमा 23/7, कॉमा 24/7, कॉमा 25/7, कॉमा 26/7, कॉमा 27/7। अभी काउंट करते हैं कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। हमें 6 रेशनल नंबर बताना था, हमें 6 रेशनल नंबर मिल चुका है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें 3/5 एंड 4/5 के मिडिल का रेशनल नंबर बताना है, वो भी 5 रेशनल नंबर। तो हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो हमारा 3/5 है, तो 3/5 को हम जितने डिनोमिनेटर में जितने से हम मल्टीपल करेंगे उतना ही से न्यूमरेटर में भी। तो हम यहाँ पे 6 करेंगे, तो हमारा न्यूमरेटर में भी 6 ही होगा। तो 3 6 जा 18, 5 6 जा 30। उसके बाद अब हमारा 4/5 है, तो हम 4/5 कॉमा 4/5 लिख दिए।
इंटू अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 6 से ही कर लेते हैं, तो 6 से कर लिए तो हमारा हो गया यहाँ पे 24/30। अब आ गया है, हमें निकल गया है यहाँ पे 18/30 और 24/30 के मिडिल का हमें रेशनल नंबर बताना है, वो भी 5 रेशनल नंबर। तो अब निकाल लेते हैं, निकला हुआ तो है ही, सिर्फ अब लिखना है हमें। तो हम 18/30 बताए हैं, तो 18/13 आया है, तो हम इसको लिख दिए यहाँ पे इक्वल्स टू, अब 18 के बाद क्या आएगा 19, तो हम 19/30 कॉमा 20/30 कॉमा 21/30 22/30, सॉरी यहाँ पे 22/30 होगा, 21 ही लिख दिए हम, कॉमा 23/30। अब इसको काउंट करेंगे, चूंकि इसके बाद तो 24 हो जा रहा है। अब हमें 5 आया कि नहीं उसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो हमें 5 रेशनल नंबर मिल गया है, हमारा ये आंसर हो गया, यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखने वाला ये बात है कि जैसे हमें कहीं दे दिया गया 3/4 और यहाँ पे हमें दे दिया 4/5, अब इसके बीच का हमें रेशनल नंबर निकालना है। आप लोग एक काम कीजिए, ये आपको लिए ये होमवर्क हो गया। हाँ, 3/4 एंड 4/5 के मिडिल का हमें 5 रेशनल नंबर निकालना है। निकालिए इसको, ये कैसे किया जाएगा वो आपको मालूम होगा। यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर क्या है 4 है, यहाँ पे 5 है, तो सबसे पहले हम दोनों को हम लोग सेम करेंगे, तो जितना से हम मल्टीपल करेंगे डाउन में उतना से ऊपर भी करेंगे, हमारा आसानी से निकल जाएगा ये, तो आप निकाल लीजिए। हाँ, अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। चलिए, ये हमारा अब लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि 4 का हमें 1 देखना है अभी नहीं, तो 4 नंबर में पहले बोल क्या रहा है क्वेश्चन, हम लोग देख लेते हैं। स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। यानी कि हमें ट्रू और फॉल्स में बताना है और इसका रीजन भी बताना है कि ये क्यों ट्रू हुआ और क्यों फॉल्स हुआ। तो फर्स्ट में यहाँ पे बोल रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये तो बात सही है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, सो नेचुरल नंबर इज इक्वल टू हमारा 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, और होल नंबर देखें हम, होल नंबर तो हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 सेम जाता है नेचुरल नंबर जिस तरह 1 से स्टार्ट हुआ, सिर्फ यहाँ पे होल नंबर में हमारा 0 लग जाता है। अब ये बोल रहा है कि नेचुरल नंबर क्या होल नंबर हो सकता है, तो आराम से होगा, क्योंकि इसमें तो हमारा 1 यहाँ पे 0 के बाद ही आ रहा है ना, तो हमारा ये ट्रू होगा, ये आंसर क्या हो गया हमारा ट्रू हो गया। अब इसका हम रीजन लिख देते हैं क्यों हुआ ट्रू, तो आप लोग भी लिख लीजिए साथ में। सो हम यहाँ पे रीजन लिख दिए इसका, दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर रिप्रेजेंटेड एज, नेचुरल का सिंबल कैपिटल एन होता है, ये बताए थे हम। सो नेचुरल नंबर इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक, फिर उसके बाद एन द सेट ऑफ होल नंबर जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक, तो हम बता दिए। अब इसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे एक लाइन और, यहाँ पे एवरी नेचुरल नंबर इज अ रिप्रेजेंटेड या प्रेजेंट इन दी सेट ऑफ होल नंबर। सो हम लिख लिए यहाँ पे एवरी नेचुरल नंबर इज अ प्रेजेंट इन दी सेट ऑफ होल नंबर, ये हमारा आंसर हो गया, हम रीजन बता दिए। अब आते हैं फर्स्ट के बाद अब सेकेंड नंबर है। सेकेंड नंबर में हमारा क्वेश्चन है एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर्स, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, एवरी इंटीजर्स कैसे हमारा होल नंबर हो जाएगा, ये तो रॉन्ग हो गया, उसको हम रीजन बता देते हैं यहाँ पे। अब सेकेंड नंबर इसका रॉन्ग कैसे हुआ, यानी कि ये फॉल्स कैसे हुआ उसको बता देते हैं हम। आंसर यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स, आंसर हमारा फॉल्स हो गया। अब फॉल्स उसका हुआ तो रीजन भी तो बताना पड़ेगा ना, तो हम रीजन बता दे रहे हैं क्यों हुआ, तो हम पहले लिख लेते हैं रीजन, फिर आप लोग लिख लीजिएगा। हाँ, सो हम लोग रीजन बता दिए यहाँ पे, होल नंबर आर डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ नंबर दैट ओनली इंक्लूड होल नंबर, यानी कि इसमें क्या होगा, ओनली इसमें जो है इंक्लूड होल नंबर ही होगा नहीं। अब यहाँ पे हम रीजन में एक और लिख दिया है, द कलेक्शन डज नॉट कंटेन एनी फ्रैक्शनल डेसिमल और निगेटिव वैल्यू, तो हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब एक लास्ट नंबर है जो कि थर्ड नंबर नहीं, तो यहाँ पे देखिएगा, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग में डबल डबल लिखा गया है, सेकेंड एंड थर्ड नंबर्स यहाँ पे मार्किंग हो गया है, इसको आप ध्यान नहीं दीजिएगा। हाँ, सो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। सो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन में है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये एवरी रेशनल नंबर कैसे हमारा होल नंबर हो सकता है। हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, ये तो हमारा आंसर इसका फॉल्स हो जाएगा, और रीजन बताते हैं क्यों फॉल्स। यहाँ पे रीजन हम बता देते हैं, रीजन जो कि रीजन हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में जैसे हमारा यहाँ पे 2/3 है, 2/3 तो हमारा रिपीटेड नंबर है, तो ये कैसे रेशनल नंबर हो गया हमारा, ये तो हमारा रेशनल नंबर है बट ये कैसे होल नंबर हो जाएगा, ये तो हमारा रिपीटेड नंबर है ना। फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा यहाँ पे 10/3, ये भी तो हमारा रिपीटेड नंबर है,
फिर हमारा इसके बाद हो जाएगा 11/2, ये भी तो हमारा रिपीटेड नंबर है, तो ये कैसे होल नंबर हो जाएगा, इसीलिए हमारा ये आंसर फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे कॉमा आर नॉट होल नंबर्स, नॉट होल नंबर। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर टोटल। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे इसके बाद, जो कि इसके बाद हमारा 1.2 है नहीं, तो 1.2 के लिए आप लोग इंट्रोडक्शन को थोड़ा अच्छे से रिवाइज कीजिए, फिर हम लोग कल क्लास करते हैं इसका। हाँ।